नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आगामी 4 जुलाई 2026 को जो शुक्र अपना ट्रांजिट चेंज कर रहा है उस पर बात करेंगे। सिंह राशि के जातकों पर शुक्र के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा और शुक्र किस प्रकार से सिंह राशि के जातकों को अपना शुभाशुभ फल प्रदान करेगा। इस वीडियो में हम विस्तार से ही इस चीज को समझेंगे। देखिए, 4 जुलाई 2026 से लेकर 1 अगस्त 2026 तक शुक्र सिंह राशि में गोचर करेगा, यानी सिंह राशि में ही इसका गोचर होगा, राशि पर ही इसका ट्रांजिट होगा। आप सभी जानते हैं कि 29 मार्च 2025 से लेकर 3 जून 2027 तक का कालांश सिंह राशि वालों के लिए ढैया का कालांश, यानी सिंह राशि पर ढैया चल रही है। इस कालांश 29 मार्च 2025 से लेकर 3 जून 2027 तक, तो ढैया के प्रभाव में सिंह राशि और उसके साथ हम शुक्र के राशि परिवर्तन का तारतम्य बैठाएंगे। किस प्रकार से शुक्र अपना शुभाशुभ फल प्रदान करेगा, अन्य ग्रहों का क्या योगदान होगा आपके राशिफल में, आपके जीवन पर किस प्रकार से ये ग्रह अपना सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम शुक्र के राशि परिवर्तन पर। जैसा मैंने बताया कि 4 जुलाई से शुक्र अपना ट्रांजिट सिंह राशि में शुरू करेगा और शुक्र सिंह राशि के जातकों के लिए पराक्रमेश और दशमेश होता है, यानी कि पराक्रमेश और दशमेश होकर एक शक्ति प्रदायक ग्रह माना गया है और लग्न राशि पर इसका गोचर होगा। तो सूर्य की राशि में गोचर करेगा। शत्रु राशि मानी जाती है सिंह राशि शुक्र की, और मंगल की दृष्टि में रहेगा। मंगल सिंह राशि और कर्क राशि के लिए राजयोग ग्रह माना गया है, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। तो चतुर्थेश और भाग्येश मंगल दशम में गोचर कर रहा है, राजयोग कार्य की स्थिति में गोचर कर रहा है, दिग्बल प्राप्त है मंगल को दशम में, और इसकी चतुर्थ दृष्टि में शुक्र रहेगा। तो ये निश्चित है कि देह में मान और प्रभाव प्राप्त करेगा और देह में सुंदरता और स्वास्थ्य की वृद्धि होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यह अलग बात है कि लग्न में केतु ही गोचर कर रहा है और 5 दिसंबर 2026 तक यह लग्न में ही गोचर करेगा। तो केतु का लग्न में गोचर करना अभी लंबे समय से मैं समझता हूं कि सिंह राशि के जातकों के लिए देह में स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत, कुछ परेशानी, देह में चोट, कोई सांघातिक चोट का योग केतु बनाकर बैठा हुआ है और देह से अत्यधिक परिश्रम करना पड़ रहा है। और इसके ठीक सामने राहु का भी ट्रांजिट चल रहा है। तो जीवन साथी के मामलों में भी, यानी कि अपने लाइफ पार्टनर के मामले में भी कमी और कष्ट का सामना सिंह राशि के जातक कर रहे हैं। तो ये दोनों ग्रह 5 दिसंबर 2026 तक इन्हीं राशियों में भ्रमण करेंगे, तो तब तक मोटे तौर पर इनका प्रभाव रहेगा। लेकिन शुक्र का गोचर लग्न में निश्चित रूप से आपके देह में मान और प्रभाव की वृद्धि करेगा और स्वास्थ्य में सुधार करेगा। मैं समझता हूं कि परिवर्तन का समय धीरे धीरे अब शुरू हो चुका है सिंह राशि के जातकों के लिए। पराक्रमेश होकर शुक्र लग्न में गोचर करेगा तो निश्चित है कि भाई बहनों और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, शक्ति प्राप्त होगी, पराक्रम की वृद्धि होगी, क्योंकि पराक्रमेश केंद्र में गोचर करेगा सिंह राशि का। दशमेश होकर शुक्र लग्न में गोचर करेगा, राशि में गोचर करेगा, तो पिता की विशेष शक्ति प्राप्त करेगा। लेकिन भाई बहनों पिता से के साथ कुछ थोड़ा सा मतभेद भी रहेगा, क्योंकि शुक्र सिंह राशि जो शत्रु राशि है उस पर गोचर करेगा, तो उसका शत्रु राशिगत प्रभाव तो रहेगा। और अपनी उन्नति प्राप्त करने के लिए बहुत प्रकार के कर्म, चतुराई और परिश्रम के द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं। सिंह राशि के जातक अपनी उन्नति के लिए बहुत नाना प्रकार के कर्मों को करने में लगे हुए हैं। अपनी होशियारी से, अपनी चालाकी से
अपने परिश्रम से अपने भाग्य की दिशा को निश्चित करने में लगेंगे और लगे हुए हैं। किसी तरीके से भी अच्छा मार्ग प्रशस्त हो जाए सुखद जीवन का, उसमें सिंह राशि के जातक अब और इस दिशा में कार्यरत होंगे। शुक्र के लग्न में गोचर करने के कार्य कारणों से शुक्र एक शुभ ग्रह है, तो निश्चित रूप से लग्न में शुभ ग्रह का गोचर स्वास्थ्य, सुख, धन धान्य की वृद्धि करने वाला होता है। इन मार्गों में सफलता प्राप्त होगी। राज्य, व्यापार, मान, प्रतिष्ठा में भी सफलता प्राप्त होगी। शुक्र की सप्तम दृष्टि जीवन साथी के स्थान पर पड़ेगी। वहां पर राहु पहले से गोचर कर रहा है। मैंने आपको बता दिया है कि राहु का सप्तमस्त गोचर जीवन साथी के मामलों में कमी और कष्ट के कारणों को उत्पन्न करता है, तो जीवन साथी के पक्ष में विशेष रूप से परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन शुक्र की दृष्टि इसमें राहत प्रदान करेगी और जीवन साथी से सुख और सहयोग प्राप्त होगा। रोजगार के मार्ग में भी जैसे मैंने बताया सफलता और शक्ति प्राप्त होगी। लौकिक और गृहस्थिक कार्यों के संबंध में शक्ति प्राप्त होगी और भोग विलास का आनंद भी शुक्र की दृष्टि से प्राप्त। तो शुक्र का यह गोचर 4 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक रहेगा। इसमें निश्चित रूप से लग्न में गोचर करता हुआ शुक्र नाना प्रकार के सुफल प्रदान करेगा। जैसा मैंने आपको बताया ढैया के प्रभाव में सिंह राशि, इस समय सिंह राशि पर ढैया है और शनि का उल्लेख न किया जाए ये ज्यादती होगी। शनि अष्टम गोचर कर रहा है, सप्तमेश और षष्ठेश होकर अष्टम आयु स्थान में गोचर है, त्रिक में गोचर है, सबसे नीच भाव में गोचर है। राशि से अष्टम शनि अष्टम ढैया लगाता है, तो निश्चित रूप से सिंह राशि के जातक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से, ऋण, रोग और शत्रु पक्ष से बहुत परेशान है, पीड़ित है। सप्तमेश अष्टम गोचर कर रहा है, इसलिए जीवन साथी के मामलों में भी लंबे समय से पीड़ित है, परेशान है। जीवन साथी के साथ तनाव, तलाक, अलगाव की स्थिति बनी हुई है, पारस्परिक मतभेद की स्थिति बनी हुई है। रोजगार व्यापार में भी शनि संकट दे रहा है, परेशानी दे रहा है। मानसिक चिंताओं का विशेष रूप से दौर है, प्रभावी है। सप्तम में राहु गोचर कर रहा है, जैसे मैंने बताया, तो इस मामले में राहु का और केतु का ट्रांजिट भी शुभ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जब शनि की ढैया लगती है, देखिए विशेष रूप से ढैया जो होती है बहुत परिश्रम और बहुत मानसिक तनाव दे दिया करती है, और जब शनि की ढैया खराब प्रभाव दिखाती है तो ये यकीन मानिए कि विष्णोत्तरी दशा जो जन्म पत्रिकाएं से चल रही है, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा, सभी दशाएं अगर सुफलदायी नहीं है तो उस कालांश में उनका विशेष प्रभाव नहीं मिलता है, सिर्फ शनि का प्रभाव देखने में आता है। ये अनुभव से बात है। धन के मामलों में भी सिंह राशि के जातक इस समय संघर्ष कर रहे हैं, तो 3 जून 2027 को सिंह राशि शनि ढैया से मुक्त होगी, लेकिन शुक्र का यह गोचर सिंह ढैया के प्रभाव में थोड़ा बहुत राहत विशेष प्रदान करेगा। अन्य ग्रह का गोचर दशमस्त मंगल राजयोग कारक स्थिति में शुक्र और केतु पर दृष्टि रहेगी। चतुर्थ भाव पर चतुर्थेश मंगल की दृष्टि, पंचम पर दृष्टि, तो भूमि मकान वाहन की तरफ से शक्ति प्राप्त होगी। संतान पक्ष का सुख और सहयोग प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। एकादश में सूर्य गोचर कर रहा है, लग्नेश लाभ में गोचर कर रहा है, तो निश्चित रूप से कर्म ग्रह एकादश भाव में शक्ति प्रदायक होता है, तो आमदनी में वृद्धि कारक, अपने परिश्रम से निश्चित रूप से आमदनी देने वाला है। बुध गुरु कर्क राशि में द्वादश भवन में सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, तो खर्च की अधिकता का योग, निश्चित रूप से बैंक बैलेंस में कमी, जुड़ा हुआ धन खर्च, परंतु भारी स्थानों के संपर्क से आमदनी देने वाले भी यह दोनों ग्रह होंगे। भारी स्थानों में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, भारी स्थानों के संपर्क से सुख प्राप्त होगा। शनि पर भी गुरु की दृष्टि 2 जून 2026 से आ गई है, तो शनि की ढैया में भी राहत धीरे धीरे आपको देखने में आए। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जन्म पत्र का विश्लेषण के इच्छुक है तो निश्चित रूप से नंबर डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार।